सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा पस्त क्या पड़े, थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड दिख रहा था। कल सुबह भी था, भारतीय बाजार लो से रिकवर हुए, लेकिन लार्जली कंसोलिडेशन टाइप था। बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रखे हमने, और आज सुबह भी मोटा मोटी संकेत उसी तरफ जा रहे हैं। चाहे वो हमारे अमेरिकी भाई लोगों का बाजार हो, चाहे वो हमारे एशियाई पीयर्स का बाजार हो, सब इसी तरह का मूड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और बुरा नहीं है। आपने इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे कितने एक्सपर्ट्स को सुना, वो इस तरह के मूव्स के बाद ब्रेथ कैचअप करना, इस तरह के मूव्स के बाद कंसोलिडेशन बेहतर होना, इस तरह के मूव्स के बाद एवरेजेस का कैचअप करना, ये सब हेल्दी चीजें हैं। हेल्दी है तो लीजिए भाई, एक और हेल्थ बूस्टर आपकी स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी 12 पॉइंट नीचे खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। लाइए भाई, पिच दिखा दीजिए, कैसा मूड माहौल बन रहा है हमारा। ले जाइए स्टूडियो पिच के अंदर जरा, ग्राउंड पे। ये आ गए हम लोग, और ये हम भी वहीं पहुंच गए हमारी टेबल लेके। आप इस कमाल देखिए, हम लोग जब तक आप क्राउड से नीचे उतरते हो, हम टेबल खिसका के यहाँ ले आते हैं। यार मैं तो हमेशा देखा लोग पैदल पैदल चल के जाते हैं पिच देखने, वो टेबल सहित पहुंच जाते हैं। वो जमाना गया। अच्छा, पहले क्या होता था कि वो बारिश हुई तो शीट के लिए 10 लोग कवर लेके भागते थे, और अब जमाना बदल गया। अब हम ऑटोमेटिकली कवर करके, तो हमारा वो भी बदल गया है। वो रवि शास्त्री और गावस्कर का जमाना अलग था, वो पिच में चल के जाते थे, चकाचक जूते पॉलिश करके। एकदम उड़न खटोला टाइप के। अपन एडवांस वर्जन है, अपन पहुंच गए सीधे पिच पे। यार सही है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी ये है। लीजिए पिच पे कॉइन उछालने वाला नहीं है, तो इस बार रोहित शर्मा जितने कॉइन उछाले थे, पता नहीं कहाँ उछालते हैं यार। वो नॉर्मल ऐसे वाला गोले के बाहर चले जाते थे। हम लोग खेलते थे, ऐसे उचकाते थे, ऐसे हाथ में पकड़ते थे, फिर पूछते थे हेड या टेल। रोहित शर्मा तो फेंकते ही कोई पकड़ ही ना पाए। खैर, एक उछाल देखें यहाँ पे, उधर गिरेगा। ये पिच तो फिर सख्त दिख रही है, ये सीमेंटेड मामला है। मैं तो उस दिन का इंतजार करूँ जब हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और इधर मैच भी चल रहा सामने, है ना। एकदम ग्राउंड पे टेबल लगी हुई है, सामने खेलो, खेल के दिखाओ। इससे मैच हैम्पर करने को ध्यान रखिए, 3D वर्जन में मंदार। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमने ऐसे मारा और मेरे मुंह पे लगा। बॉल लम्स निकल जाएगा, हम 3D वर्जन में वहाँ पे ऐसे कर लेंगे, बॉल निकल गई साइड से। यार ये अन्ना कोई काम दिया जाएगा। एक दो बार पिच तो बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। मैं तो कल से कह रहा हूँ, कल क्या मतलब पिछले कितने दिनों से मैं कह रहा हूँ, यूएस आप उधर देखना बंद करो, अपना देखो, अपने में आप संभालो। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है यूएस में भी और अमेरिका में, सीरियस नोट पे कह रहा हूँ मैं, ये जो कंसोलिडेशन इस समय हो रहा है ना, एक रेंज बना लिया आपने, उसी बीच में खेल रहे हैं, टुक 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 कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप एक थोड़ी दिन तक संभल जाते हैं, कंसोलिडेशन कर लेते, तो उसके बाद एक बड़े मूव्स की तैयारी आप करते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही संकेत दिख रहे हैं यूएस में भी और भारत में भी कि एक बड़े संकेत होंगे। रिजल्ट सीजन आपका जो होगा, अलग अब छुट्टी जाने वाले हैं। कल जिससे मैं बहुत सारी खबरें लेता था यूएस में, उसने मेरे को धमकी दी, कल से मैं छुट्टी पे हूँ, 8 जनवरी को लौटूंगा सीधे। मैंने कहा 8 क्यों? मतलब मंडे को शुरू हो रहा नया साल, तो वो वाले हफ्ते में छुट्टी पे हूँ। तो लॉजिक तो ठीक है, लॉजिक ठीक है ना। लॉजिक ठीक, आप समझ गए होंगे। तो लंबी छुट्टी पे लोग जा रहे हैं, तो और मार्केट एकदम ऐसे ही सुस्त सा, ठंडा सा रहेगा। एक कंसोलिडेशन के बीच बीच में मॉड चल रहा है, लेकिन मार्केट स्ट्रॉन्ग है। आप देखो ना, न्यू हाई के से 50-60 पॉइंट रहेगा केवल S&P, और मुझे लगता है मार देगा इस बार। वो छुट्टी जाने से पहले लोग न्यू हाई बना देंगे S&P का। भारत में भी वैसे ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं समझ पिच बहुत बढ़िया, शानदार है। ओके, गिफ्ट निफ्टी वाले मौका दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये कल भी दिया था, और एक्चुअली मौका था। वो शुरुआती डिप्स जो आए थे, उसमें हाथों हाथ दिया बाजार ने। तो जब तक अनटिल प्रूवन अदरवाइज, टेक्सचर फिर बाय ऑन डिप्स का है। कितने भी दिन पीछे चले जाइए, वही टेक्सचर चल रहा है। तो ठीक है, मूड वॉल वैसे ही है। अपना काम है स्टॉक आइडेंटिफाई करने का। आप उसके बाद देखिएगा बाजार का जनरल मूड और आपके पसंदीदा स्टॉक्स, वो आप डिसाइड करिए। मैं पहले जा रहा हूं 2 लार्ज ट्रेड्स, और दोनों को ग्रीन रख रहा हूं। लार्ज ट्रेड जो कल हो गए, नॉट आज वाले। कल प्रिकॉल में एक सौदा हुआ, खूब वॉल्यूम्स हुए, जिसमें इनका एक पुराना इन्वेस्टर था, PHI कैपिटल सॉल्यूशंस LLP, मतलब FI कैटेगराइज होगा। 14,40,000 शेयर्स इन्होंने बेच दिए, 347 के भाव पे बेचे। वो पूरा का पूरा चंक फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, पूरी एंटायर क्वांटिटी 14,40,000 शेयर्स की।
तो एक एग्जिट करने वाला एफआई का ओवरहैंग और एक बढ़िया डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो शायद स्टिक अराउंड करेगा वो चेक इन करता हुआ प्रिकॉल को ग्रीन रखा है, बढ़िया है। जो लास्ट ट्रेड हुआ उसके समीकरण देख के बेटर लग रहा है। ऐसे ही एक लास्ट ट्रेड कल प्ले आउट हुआ था सफायर फूड्स में। इसमें सफायर फूड्स मॉरिशस जो है पेरेंट, वो तो माल छोड़ रहा है बार बार रह रहे के, वो पी प्लेयर है दरअसल एक। तो कल क्या हुआ, समारा कैपिटल ने ऑलमोस्ट 4.5 लाख शेयर्स बेचे और सफायर फूड्स मॉरिशस ने 33,37,000 शेयर्स बेचे कल लास्ट ट्रेड। खरीदारों में देखिए एब्जॉर्ब किसने करा। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 10 लाख से ज्यादा शेयर्स कल खरीद डाले इसी चंक का, और बचा हुआ चंक जो था एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 22 लाख शेयर्स खरीद डाले। बहुत बढ़िया एब्जॉर्ब हुई ये डील्स, दोनों को ग्रीन रख रहा हूं, पर आप लोग वॉच आउट करिएगा, खबर दोनों के लिए अच्छी, प्रिकॉल के लिए भी, सफायर फूड्स इंटरनेशनल के लिए भी। सफायर फूड से खाने की जर्नी पे निकल चलते हैं। देवयानी इंटरनेशनल, जब वो रैप अप प्लेट आएगी तो लिखा हुआ था सवाजदी। सवाजदी होता है थाई में वेलकम के लिए, हेलो के लिए, ग्रीटिंग। इन्होंने दरअसल रख दिया है कदम थाईलैंड के क्यूएसआर मार्केट में एक पार्टनरशिप के थ्रू। तो 274 केएफसी रेस्टोरेंट्स थाईलैंड में ये एक्वायर करने जा रहे हैं। बढ़िया है। अब आप थाईलैंड में, मतलब यहाँ वहां पे फिर ये इनका खाना वाने में, जैसे आज पिज्जा में पनीर पिज्जा थाईलैंड में मिलेगा, मतलब अपने को ऐसा हाँ मिलेगा, भारतीय बहुत मिलते हैं वहाँ पनीर खाने के लिए। अच्छा, पनीर खाने के लिए, ठीक है। तो खबर अच्छी है, फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं। देवयानी को भी, वैसे देवयानी हो वरुण हो, गजब कर रखा है यार। वरुण तो बहुत ही सॉलिड। हाँ वरुण तो गजब है। एक बेटे का नाम है, एक बेटी का नाम है, तो बेटे के नाम पे वरुण, वरुण बेवरेजेस तो गजब कर रखा है, खैर उसमें कोई शक नहीं। देवयानी को रखे रडार पे, ग्लोबल फुटप्रिंट जो बढ़ा रहे हैं जयपुरिया साहब। तो प्रिकॉल हुआ, सफायर फूड्स हुआ, देवयानी इंटरनेशनल हुआ, 3 स्टॉक्स। वरुण का एक 20 रुपए का एक ड्रिंक आता है, स्टिंग नाम से है उसका। भाई साहब क्या ग्रोथ आ रही है, मैंने आज तक नहीं पिया। बिकता, मैंने अभी जिंदगी में पहली बार लास्ट वीक पिया था। क्यों पिया? मैं टैक्सी से उतरा, छुट्टे नहीं थे। हाँ। सामने दुकान थी, उसके यहाँ गया तो उसने कहा कुछ ले लो, तो मुझे याद इसलिए आया क्योंकि यतिन ने मुझे कहा था कि एक बार पी के देखना। अच्छी थी यार वो बेसिकली वो जो कौन सा एनर्जी ड्रिंक होता है जो रेड बुल का छोटा भाई समझ लो आप, लाइट वर्जन। इसका ग्रोथ बहुत, तो रेड बुल बहुत महंगी है बाय द वे, 100-150 रुपए की शायद, ये 20 रुपए का। इसीलिए तो उन्हें पी के देखा, मजा तो आया। ग्रोथ नंबर बहुत तगड़े उसके स्टिंग के। वो स्टिंग याद आ गया मुझे, वो हल्का सा मरून कलर का ड्रिंक है, मतलब रूह अफ़ज़ा कलर का ड्रिंक। रूह अफ़ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगता था वैसे बाय द वे। यार अभी अच्छा लगता है। अभी तो नहीं, बहुत टाइम से पिया नहीं। उस टाइम पे क्या करते, रूह अफ़ज़ा बनाने के बाद उसको फ्रीजर में रख देता था, जमा लिया कुल्फी ना वो चम्मच के साथ, उसमें जमा लिया। पॉप्सिकल बनता था। बचपन ऐसे निकला, होता क्या करे, रसना से और रूह अफ़ज़ा से। यार रसना मैंने बहुत पिया है, बहुत इतनी छोटी सी कांच की, रूह अफ़ज़ा ज्यादा पसंद आता था, कंसंट्रेट था और कुछ दाने दाने टाइप पर मिला। रसना का मजा अलग था, सॉरी रूह अफ़ज़ा का मजा अलग था। नहीं रूह अफ़ज़ा गजब था रूह अफ़ज़ा। अच्छा, तो अगले आपके ये खाने पीने की 3 के बाद अब आओ असली खेल पर, जो कच्चे तेल वाले में। मैंने 4 स्टॉक एक ही, मतलब बहुत लाइफ इजी हो गई थी कल। लक्ष्मण जी थैंक यू, उन्होंने रात में मेल भेजा तो लाइफ इजी हो गई। ONGC, OIL, HOEC और IOC। देखिए, 2 क्रूड में जो खबर आई ना कि विंडफॉल टैक्स एकदम से घटा दिया उन्होंने, 5000 से 1300 पर टन कर दिया, ये बहुत बड़ा रिलीफ है दोनों ONGC और OIL के लिए, ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए। दूसरा फ़ायदा इनको ये है कि क्रूड के दाम भी इधर मजबूत हुए हैं। तो अगले रिवीजन से पहले जो आपको ये 15 दिन मिलेंगे, एक फोर्टनाइट, हालांकि इससे ऊपर जाएगा नहीं क्रूड, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भागने वाला है, तो इनको एक बहुत बड़ी राहत मिली। तो ONGC और HOEC और ऑयल इंडिया ऐसे शेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा बिग बूस्टर। ये पता नहीं क्यों सरकार ने अभी लगा रखा है, उसको हटा देना चाहिए एकदम से, लेकिन इसका इनको फ़ायदा होगा। चौथी एक और इसी में खबर आई, इसमें 2-3 तरह खबरें आई थी। तो इंडियन ऑयल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पे लगाते थे 1 रुपये लीटर, उसको घटा के 50 पैसे पर लीटर कर दिए। तो इंडियन ऑयल सबसे बड़ा डीजल का समझा। हालांकि ये एक्सपोर्ट भी थी,
आईओसी बहुत एक्सपोर्ट नहीं करता, ये भी बात एकदम ध्यान से समझ लो। इसका रियल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आईओसी इसलिए फ़ायदा उठाएगा क्योंकि जब भी इस तरह की कोई ड्यूटी लगती है तो आप एक्सपोर्ट करें ना करें, प्राइसिंग पे इम्पैक्ट आता है। क्योंकि आपको हमने कई बार समझाया कि जो पेट्रोल डीजल की हमारी प्राइसिंग वो इंटरनेशनल पैरिटी पे चलती है, तो उसका असर इनको होता है। तो उसकी वजह से आईओसी को भी इसका अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और आईओसी वैसे भी इस समय तोड़ फोड़ देखिए 125 रुपये पहुँच गया है। तो मुझे लगता है कि ये 4 कंपनी जो तेल से जुड़ी हुई हैं इसको ध्यान में रखना चाहिए और इसमें अच्छा किया। इससे अलावा भी बहुत सारी होंगी, इनसे कोई प्रोडक्शन में है या कोई OMCs हैं। तो ये 4 स्टॉक, 4 हो गए वैसा मेरे एक साथ। कोई ना, ये विंडफॉल का रहने का एक फायदा है, एक बढ़िया मैकेनिज्म है जरूरत पड़ने पे OMCs को कंपनसेट करने के लिए। हाँ लेकिन है ना, अब वो बीच में जो हुआ मेरे को लगता है OMCs को कंपनसेट बढ़िया तरीके से इसी के थ्रू हुआ होगा, इसके मोबिलाइजेशन के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करा होगा। तो ठीक है, ट्रेड ऑफ है, दोनों सरकारी आर्म्स हैं, चलने दें। अगर बोझ मुझ पे ना आए तो क्या है, आपस में सेटल करते रहे। मई तक और इंतजार कर। हाँ, देखिए जो जितने डेटा पॉइंट्स हो उतना ही दाव लेना चाहिए निफ्टी पे। बाकी तो देखा जाएगा। दिख रहा है विजिबिलिटी 6 महीने तो एंजॉय कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। अगला जो मैं काम कर रहा हूँ, 2 ही स्टॉक पे रोक रहा हूँ, 5 के साथ खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर वो एक ही कड़ी वाले हैं। अच्छा ओके, जैसे जैसे आपने कच्चा तेल पेल दिया, अपन ने भी ऐसे ऐसे थीम पकड़े। PNC इंफ्राटेक हरा रखा है। MPRDC में कहते हैं मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया। हाइब्रिड एन्युटी हाईवे प्रोजेक्ट की बिड इन्होंने जीत ली है, जिसपे 1174 करोड़ रुपए की बिड इनकी। बढ़िया है, PNC इंफ्रा ग्रीन में रख दिया। विद ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको लेके जाऊं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट जरा। IDFC का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब जरा लंबा, IDFC लिमिटेड का, क्योंकि वो एक अपडेट उनका भी आया हुआ है। मैं देखना चाहता था कि कुछ दिनों में IDFC बैंक तो चला था, IDFC लिमिटेड का क्या हाल है एक बार देखना चाहता था। मुझे लगता है कि वो ज्यादा नहीं चले हुए हैं, छोड़ देते हैं इनको। पर ये दोनों आज IDFC फर्स्ट बैंक रेडार पे रहेंगे, वो स्टॉक में मेंशन कर दूंगा। इधर रखते हैं वेदांता को, फिर रेडार पे ग्रीन रखते हैं। वेदांता में बहुत बढ़िया मूव बनने शुरू हो गए भाई साहब, अपने पीयर्स को कैचअप करने की तैयारी कर ली है इसने, क्योंकि मेटल्स में सबसे बड़ा लेगार्ड बन गया था तमाम इश्यूज के बीच में। पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखिए क्या मूव आ रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव बने हुए हैं। 11 रुपए का इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट करा है, 4,100 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पे देने की तैयारी हो रही है। आज मेरे ख्याल से इसकी बोर्ड मीट भी है, जिसमें और पैसा NCDs के थ्रू जुटाने की तैयारी होगी। तो देखते हैं, वेदांता को ग्रीन ही लेके चलते हैं आज के रेटिंग सेशन में। 5 हो गए। अब आप करो कि बाकी मैं कंप्लीट करूँ। हाँ, मैं 2 बता देता हूँ। एक तो अपोलो टायर, उसमें आज एक वो होने वाली है डील, लेकिन मैं इस पर मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव हूँ। कल एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करे थे लोग सारे, मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ इसमें। मतलब आप बुलिश हो? मुझे नहीं पता, मैं तो कंस्ट्रक्टिव हूँ अपोलो। कहाँ झगड़ा कर रहे हो? अच्छा, जब बुलिश नहीं बोलना है, तेजी नहीं करानी है, तो कंस्ट्रक्टिव मतलब ये गोलमोल वाली, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होगा, मतलब बेसिक। नहीं कॉशियसली ऐसा भी नहीं है। कंस्ट्रक्टिव मतलब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बाय साइड का आदमी हूँ। कंस्ट्रक्टिव ये अच्छा। मैंने एक्चुअली क्या, गुरमीत चड्ढा ने बोला था, तो एक बार आवाज अड्डा में भी उन्होंने ऐसे बोला, तो आपने मैंने पूछा नहीं क्या? अरे घेर मैंने लिया क्या? 3-4 बार शो में बोल दिया तो उन्होंने बता ही दिया। हमने कहा ये जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ना, मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव इस सेक्टर, ये क्या है, खुल के बताओ ना कि मैं बाई साइड में हूँ या सेल साइड में हूँ, या मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है, लेकिन बायर नहीं, वैसा तो नहीं कंस्ट्रक्टिव। जरूरी नहीं कि मैं बाय करूँ, मुझे अच्छा लगता है, मौका मिले तो मैं खरीद सकता हूँ, ये है मतलब कंस्ट्रक्टिव का। खरीदा नहीं खरीदा अलग इशू है। तो वैसे ही ये तो फिर मैं जनरली निफ्टी पे कंस्ट्रक्टिव रहता हूँ। हाँ मैं तो ETF पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहता हूँ। तो अपोलो टायर की जो डील होने वाली ना, मैं इस पे कंस्ट्रक्टिव हूँ, क्योंकि ये सुन रहा हूँ गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग। अरे गुरमीत सर जाग गए। मैंने तो कल कहा भी था भाई, पूछ के बताओ मेरे को क्या है कंस्ट्रक्टिव। तो ये अच्छा है, इसमें सारी डील बहुत आराम से चल थ्रू हो जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी है टायर सेगमेंट में, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेस्ले में भी मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेट आ गई है, 5 जनवरी को स्प्लिट हो जाएगा ये। तो उससे पहले भाई बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पता नहीं क्या होगा इस पर, लेकिन ये एक बहुत ही रूटीन खबर है, ये इस पर एक अपडेट है खाली, सब कुछ अनाउंसड है, रेशियो अनाउंसड है, खाली 5 जनवरी को डेट आ गई कि उससे पहले के लोग जो होंगे वो उनको ये फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। अच्छे हो गए वैसे मेरे। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगले बचे हुए खिलाड़ियों की चर्चा।
एक बार फिर से आपको और अगले 4 स्टॉक फटाफट बता दें। डायरेक्टर साहब ने धमकी दी, समय पे काम किया करो। तो सनोफी इंडिया, इसमें ऐसी अपडेट था कि बजाज होल्डिंग्स ने इसमें 35 करोड़ रुपए लगाए, मतलब शेयर खरीदे, इन्होंने अपडेट दिया था उन्होंने। पिरामल फार्मा, इसमें एक अपडेट ये आया है कि इनकी स्कॉटलैंड में एक CDMO यूनिट का कल से फीता कट गया, ऑपरेशनल हो गई है। बहुत तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही है, इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई जिसमें बहुत ढेर सारे PSU बैंकों में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने SBI पे टारगेट दिया है 800 रुपये का, और पता नहीं बहुत सारे नीचे लॉजिक उन्होंने दिए हैं कि ये बहुत कंफर्टेबल लेवल है PSB में, ये सब चीज़, वो भी मैं रिपोर्ट डालूंगा तो देख लीजिएगा। 10वां स्टॉक है सनसेरा, ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और इसमें एंटीक की रिपोर्ट आई है, उन्होंने 1150 का टारगेट दिया है। वो भी ढेर सारे रीजंस दे रहे हैं कि क्यों हमको बहुत पसंद है, तो इसको भी आप ग्रीन में रख के चल सकते हैं। 2 स्टॉक्स तो अच्छा वीकेंड के डेवलपमेंट्स थे, कल ऐसा था नहीं कि मेंशन करूं तो छोड़ दिया था, पर वो आगे और तूल पकड़ना, इसीलिए आज मेंशन कर रहा हूं। वीकेंड पे क्या डेवलपमेंट्स आए थे, दोनों स्टॉक जो है वो एक मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और डॉक्टर लाल पैथलैब्स। वीकेंड के डेवलपमेंट्स थे केरला के कि वो सब वेरिएंट JN1 रिलेटेड कंसर्न्स थोड़े से माउंट हो रहे हैं। केरला हेल्थ मिनिस्ट्री ने फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स की प्रिपेयर्डनेस चेक करी है। केरला में केसेस बढ़ते ही चले जा रहे थे, जो टेस्ट करे थे उसके प्रोपोर्शन में केसेस काफी बढ़ गए थे। वीकेंड पे ही खबर आई थी सिंगापुर की मास्क एडवाइजरी, और सिंगापुर में बहुत ज्यादा केसेस स्वेल कर गए थे। अब कल शाम को कर्नाटका सरकार ने भी मैंडेटरी कर दिया है 60 साल से ऊपर वाले और जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, मतलब 2 से ज्यादा डिसीज जिनको हैं, मास्क कंपलसरी है उनके लिए। इश्यूज थोड़े से बढ़ रहे हैं, अपन वॉच आउट करेंगे, वॉच आउट ही करना चाहिए। अब लॉकडाउन डाउन तो हिम्मत नहीं हुई, होगा भी नहीं, अब नहीं हो पाएगा, अब होगा भी नहीं। खैर बढ़िया मास्क वास्क लगाना चाहिए, लगाना चाहिए अभी। अब वो अब बंदा सा फील आएगा। नहीं मेरे को ये चश्मे की दिक्कत नहीं हो रहा, उसको फॉग आ जाता है इसमें, अदरवाइज मैं परमानेंट लगाऊं गुरु, इतना आप नॉर्मल फ्लू से ही बचोगे। जापानीज वैसे ही लगाए रहते हैं, इसीलिए सिंगापुर जाओ आप तो जब कोविड का नाम भी नहीं तब भी वो लगाते हैं। मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब दोनों ग्रीन रख दिए। और फिर 3 स्टॉक्स एक ही कड़ी के जो वो चावल वाले हैं, कोई LT फूड्स, कोई चमनलाल सेठिया, कोई KRBL। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, अभी तो चीनी के साथ कर रहा था, लेकिन चावल के साथ पहली बार सरकार ने एक लिटली डिक्टेट टाइप है, राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को डायरेक्ट किया है कि रिटेल प्राइसेस चावल के इमीडिएट इफेक्ट के साथ रिड्यूस करें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। दरअसल कल जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी राइस मिलर्स के साथ मुलाकात हुई थी और वहां के बाद ये नोटिफिकेशन आता हुआ। इन सबको तीनों को लाल लेके चलता हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। ब्रेक लेने से पहले आज का कमिंग अप दिखाता हूं आपको। दिखाओ। डायरेक्टर साहब है क्या कमिंग अप आपके पास? क्या है कि नहीं है? जवाब ही नहीं बोलते। कमिंग अप में आप ही हो भाई साहब। अब मैं ही हूं क्या? हाँ, मैं ब्रेक के उस पार हूं। टीम्स का क्विक रैप अप लेगा। ब्रेक लीजिए यार। वो टीज पे एक तो मैं था, तो ब्रेक के बाद मैं आ गया। यस। जो दूसरी टीज दिखानी थी मुझे, हमें, वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। कुछ ही देर में शायर साहब आने वाले हैं। क्या हाथ नहीं रहे, लिखा कैसे इन्होंने? नहीं, ये कैसे पता आपको? क्या कलम कैसे चला? बस कुछ ही देर में बढ़िया सी शायरी की कर लीजिए तैयारी। अब आइए टीम का एक क्विक रैप अप स्क्रीन पे। क्या कैसे बोलेंगे? नहीं, पता नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं भाई, हम लोग कोशिश कर रहे थे संजीव कुमार की आवाज में कर ले, थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए। प्रिकॉल और सफायर फूड लार्ज ट्रेड्स के चलते PNC इंफ्राटेक ने एक बिड जीती। देवयानी इंटरनेशनल अपने पैर और बढ़ा रहा है, थाईलैंड के बाजार में उतर गया। वेदांता 11 रुपए का डिविडेंड डोल आउट कर रहा है। तो मेट्रोपोलिस डॉक्टर लाल कुछ नए ओमिक्रॉन के वायरस के स्ट्रेन्स और उसको रिलेटेड कंसर्न्स के चलते, और चावल कंपनियों को जो सरकार ने डिक्टेट टाइप का है कि रिटेल प्राइसेस रिड्यूस करिए भाई साहब। LT फूड, चमन लाल, KRBL तीनों लाल। मतलब बिरयानी दाम गिरेंगे अब?
मैंने इस लॉजिक से सोचा था हाँ कि किसी को डाल दूं अरे में, लेकिन फिर ऐसा कोई डिपेंडेंट प्लेयर दिखा नहीं मुझे। अभी देने वाला कौन है? तो है वो बिरयानी तो नहीं, लेकिन चाइनीज राइस तो खिला ही देता है वो, ये अपना ये सब स्पेशलिटी। स्पेशलिटी। ओके चलो फटाफट टीम में देख। 4 कंपनियां तो शुरुआत की ऑयल वाली हैं, ONGC, OIL, HOEC, IOC। भाई विंडफॉल टैक्स कम हो गया है और डीजल पे जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वो भी आधी कर दी गई, 50 पैसे लगेगा। और अपोलो टायर्स में डील हो रही है, मुझे लगता है कि ये डील ऑब्जॉर्व हो जाएगी बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। नेस्ले ने अपनी वो डेट बता दी, 5 तारीख के बाद वो स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, वो रिकॉर्ड डेट है, तो उस समय तक आपके पास मौका है पार्टिसिपेट करने का। सनोफी में बजाज होल्डिंग्स ने काफ़ी माल खरीदा है, करीब 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। पिरामल फार्मा की एक नई यूनिट CDMO की जो स्कॉटलैंड में शुरू हो गई है, कल उसका फीता वीता कट गया है। SBI पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है और 800 रुपये का टारगेट दिया उन्होंने, रिपोर्ट मैंने ट्वीट कर दी, पढ़ लीजिएगा। सनसेरा में भी एंटीक की रिपोर्ट है, 1150 का टारगेट है। तो सब बहुत आजकल तेजी का माहौल है।